आईवाईसी के साथ काम करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड होती है, तो आपको अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, अभी अपडेट मांग रहा है तो मैंने इसको अपडेट कर लिया। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। इस तरीके से ही ओपन होगा। फ़िलहाल मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप में अपनी डिटेल डालनी है। डिटेल में कैसे कैसे डालना है वो आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, आपका नंबर डालेंगे, आप जिस स्टेट में काम करने आए हैं, चाहे आप पंजाब में काम कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट में काम कर रहे हैं या फिर राजस्थान में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस स्टेट में जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं आपको वहाँ का एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस डालेंगे, जैसे कि पंजाब, फ़िलहाल पंजाब। और हम जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ की डिटेल डाल देनी है। जैसे यहाँ पे हम पटियाला में काम करने स्टार्ट कर रहे हैं तो पटियाला डाल देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉपर है वो आप डाल देंगे, कंसिस्टेंसी डाल देंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी डाल दी। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, मैं या तो दूसरा नंबर एक बार ट्राई कर लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, ये मैंने कोई गलत नंबर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट, फिर इस तरीके से करके नंबर पे OTP जाएगा, सबमिट करेंगे। ठीक है, OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अकाउंट बना लेंगे अपना OTP डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट से। ठीक है, लॉगिन करके आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके पास OTP आएगा। इस तरीके से OTP आ जाएगा। ये OTP आपको वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप वाले में जाना है। ये देखिए इस तरीके से आएगा, यहाँ पे मेंबरशिप में जाना है, मेंबरशिप पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा बेसिकली अकाउंट दिल्ली का बना हुआ है, तो जो है मैं अब यहाँ पे पंजाब में इस नंबर से काम नहीं कर सकता। अगर मेरे को काम करना है तो मुझे दूसरे नंबर से अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया, मेंबरशिप पे जाएंगे, मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मैं वीडियो पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये थोड़ी पुरानी वीडियो है बट प्रोसेस लगभग सेम है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा स्पीड से दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से आप आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था मेंबरशिप पे जाना, ये पुराना वर्जन था, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले वैसे क्लिक करके क्रिएट बैच करना है। ठीक है, क्रिएट मेंबर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जिसके डिटेल, सामने वाले की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जो आप डोर टू डोर करेंगे ना, जो सामने वाला व्यक्ति जिसको आप मेंबर बना रहे हैं, उसके डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसका जो वोटर ID कार्ड पर डिटेल होगा वो डिटेल डाल देंगे। उनका नाम नंबर जो भी है आप फिल कर देंगे। ठीक है, मेल है, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको ना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने से पहले, OTP डालने से पहले ना आप एक काम करना, आप नीचे वाली डिटेल डाल देना। मेल आईडी सपोज़ अगर उसके पास नहीं है ना, तो आप सपोज़ का नाम है राजेश, तो rajesh@gmail.com करके आप ऐसे रैंडम भी डाल सकते हो अगर आप उनके पास नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, उनका पूरा एड्रेस डाल देना है। ठीक है, और उनका पिन कोड डाल देना जो उनके वोटर ID कार्ड पे है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हम केवल 18 साल से 35 साल के लोगों का ही डिटेल फिल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप ये 3 चीज़ डालने के बाद नीचे फिर नंबर डालेंगे उनका। ठीक है,
या उनका नंबर, अगर उनके पास नंबर नहीं है तो उनके फैमिली में अगर नंबर है तो उनका नंबर भी डाल करके आप यहाँ पे OTP डाल करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट कर देंगे आप लोग। ठीक है, एड्रेस पता जो भी है प्रॉपर वो आप डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, आपको डिटेल अच्छे से भरनी है। 18 साल से 35 साल के लोगों का ही फॉर्म भरेगा ये। ठीक है, उनका वोटर ID कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, बट नंबर डालने के बाद इस तरीके से आपको नंबर डालने के बाद फ्रंट का फ़ोटो लेना है। वोटर ID कार्ड का फ्रंट का ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर डालेंगे, वोटर ID कार्ड नंबर, वैलिडेट, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट। अपलोड ID डॉक्यूमेंट, F माने फ्रंट का फ़ोटो वोटर ID कार्ड का, B माने बैक का फ़ोटो, अपलोड मेंबर इमेज। ठीक है, जिसका आप डिटेल भर रहे हैं उसका फ़ोटो लेना है। ठीक है, फ़ोटो का आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और बैकग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। ठीक है, फ़ोटो एकदम प्रॉपर लेनी है आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हाथ में पकड़ते हुए आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। ठीक है, ये फ़ोटो क्लिक कर लिया आपने, अच्छे से क्लिक करनी है। फिर बैक की फ़ोटो लेनी है। ठीक है, वोटर ID कार्ड के बैक की फ़ोटो। फ्रंट हो गया, बैक हो गया। ठीक है, उसके बाद अपलोड मेंबर इमेज, मेंबर की फ़ोटो लेनी है आपको अपने फ़ोन से, फ्रंट कैमरा खोल के उनके तरफ घुमाना है। ठीक है, फिर वो बोलेगा स्माइल करो और आईज़ को ब्लिंक करो, इस तरीके से उनसे ये एक्टिविटी ये करवाना है। ठीक है, और उसके बाद वीडियो बनानी है। वीडियो में आपको ये ध्यान रखना है कि उनको ये बुलवाना है, सपोज़ उनका जो नाम है, जो आपने नाम उनका इसमें फ़िल करा है, जो डॉक्यूमेंट में उनका नाम है, सपोज़ उनका नाम अगर राजेश है तो मेरा नाम राजेश है, मैं IYC की सदस्यता ले रहा हूँ या IYC का मेंबर बन रहा हूँ, ये बोलना है। ठीक है, ये ज़रूर बोलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सामने वाले से बुलवाना है हमें, कोई शोर शराबा ना हो, क्लियर वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो में बुलवा के आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं वहाँ की डिटेल डालनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल आपको ना, ये डिटेल आपको जहाँ पे जिस एरिया में काम करोगे वहाँ से ये प्रोवाइडेड की जाएंगी। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, असेंबली कौन सा है, बूथ कौन सा, वो लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही डिटेल आपको सेम डालनी होगी जिस लोकेशन पे भी आप काम करोगे। ठीक है, चाहे आप पंजाब करो, चाहे राजस्थान करो, चाहे दिल्ली, कोई भी स्टेट में जहाँ जिस भी लोकेशन पे काम करोगे। ठीक है, डिटेल सही डालनी है, गलत नहीं डालनी। ठीक है, ये हायरार्की आपको मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक है, अब उसके बाद ये हायरार्की जो मैंने बताया, ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, जिस लोकेशन पे आप काम करोगे वहाँ के लोग आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की डिटेल है, आपको ये डिटेल नहीं डालनी, जो डिटेल आपको वहाँ से मिलेगी वो डिटेल फिल करनी होगी। प्रोसेस जो है सेम रहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है वो बताया जाएगा, और जनरल सेक्रेटरी कौन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है, डिस्ट्रिक्ट GS कौन है, असेंबली ब्लॉक या वार्ड कैंडिडेट कौन है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी नंबर वाइज कि हाँ यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी है, वही डिटेल आपको फिल करनी होगी।
ठीक है, ये सेम चीज़ करनी है। और डिक्लेरेशन में आपको टिक ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक वेरिफिकेशन आ सकता है लास्ट में, तो उसको आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। बस कोई मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है। थैंक यू।